हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीके हिंदी माइंड यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो के सवाल है कि लड़कियां इतनी सुंदर क्यों होती है और विधवा औरत सफ़ेद साड़ी क्यों पहनती है। अगर आप जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और ऐसे ही सवालों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। सवाल नंबर 1, लड़कियां इतनी सुंदर क्यों होती है, खूबसूरत क्यों होती है। तो आइए जानते हैं। यदि आप लड़कियों पर नज़र डालें तो आपको अधिकतर लड़कियां सुंदर ही नज़र आएंगी। हालांकि कुछ लड़कियां कम सुंदर होती है तो कुछ अधिक होती है, लेकिन कुछ लड़कियां इसका अपवाद भी होती है। यदि हम अपवाद को नगण्य मान लें तो हम कह सकते हैं कि अधिकतर लड़कियां सुंदर होती है। वैसे देखा जाए तो अलग अलग लड़की के अंदर सुंदरता भी अलग अलग होती है। जैसे कि किसी लड़की की कमर अधिक सुंदर होती है तो किसी का चेहरा। लेकिन क्या आपने इस बात पर सोचा है कि लड़कियां हमेशा लड़कों से अधिक सुंदर क्यों होती है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि नेचर ने लड़कियों को इतना सुंदर क्यों बनाया। ऐसी क्या वजह थी कि लड़कियों को लड़कों से अधिक सुंदर बनाना पड़ा। हालांकि इसका हमारे पास कोई खास वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर नेचर के उद्देश्य को जानने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 1, नर को रिझाने के लिए। मादा को सुंदर बनाने का एक कारण यह भी रहा होगा कि मादा अपनी सुंदरता से नर को रिझा सकती है, और यदि वह सुंदर नहीं होगी तो उसकी ओर नर आकर्षित नहीं होंगे और विकास की प्रक्रिया रुक जाएगी। स्त्री और पुरुष इस सुंदरता की वजह से एक दूसरे के आकर्षण में बंधे रहें, जिससे आगे जीवन की उत्पत्ति हो सके। मान लीजिए कोई स्त्री सुंदर नहीं है तो कोई मर्द उसकी ओर नहीं देखेगा। यदि सारी स्त्रियों को वैसा ही बना दिया जाए तो नेचर का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। शायद इसलिए नेचर ने स्त्री को अधिक सुंदर बनाया होगा, वह नर को आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर सके। पॉइंट नंबर 2, प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए। यह बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि अधिक सुंदर स्त्री का प्रजनन क्षमता भी अधिक होती है। यह बात तो शोधों के अंदर सिद्ध हो चुकी है। इसका कारण है कि एस्ट्रोजन हार्मोन बच्चों व अन्य तत्वों की बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार माना जाता है, और यही हार्मोन अंडाणुओं के उत्सर्ग के लिए जिम्मेदार हैं। दोस्तों, आप अगर ये इस वीडियो से सहमत हैं तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। सवाल नंबर 2, विधवा औरत सफ़ेद साड़ी ही क्यों पहनती है। तो आइए जानते हैं। यदि किसी का पति मर गया तो उसे विधवा, और किसी की पत्नी मर गई तो उसे विधुर कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार पति की मृत्यु के 9वें दिन उसे दुनिया भर के रंगों को त्याग कर सफ़ेद साड़ी पहननी होती है। वह किसी भी प्रकार के आभूषण या श्रृंगार नहीं कर सकती। स्त्री को उसके पति के निधन के कुछ सालों बाद तक केवल सफ़ेद वस्त्र पहनने होते हैं, और उसके बाद यदि वह रंग बदलना चाहे तो बेहद हल्के रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। विधवा द्वारा सफ़ेद वस्त्र पहनने के मुख्य 4 कारण हो सकते हैं। पहला, दरअसल सफ़ेद रंगों की अनुपस्थिति वाला रंग माना जाता है, अर्थात जिसके जीवन में कोई रंग न रहा हो। सन्यासी भी सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। जब महिला का पति मर जाता है तो उसके लिए यह सबसे बड़ी घटना होती है। इसका मतलब है कि अब उसके जीवन में कोई रंग नहीं रहा। और दूसरा कारण, सफ़ेद साड़ी पहनने से महिला की एक अलग ही पहचान बन जाती है। सभी लोग उसके प्रति संवेदना रखने लगते हैं। इस मनोवैज्ञानिक प्रभाव के चलते वह सामाजिक सुरक्षा के दायरे में रहते हैं। और तीसरा कारण, एक विधवा के सफ़ेद वस्त्र पहनने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि सफ़ेद रंग आत्मविश्वास और बल प्रदान करता है। वह कठिन से कठिन समय को पार करने में सहायक बनता है। इसके साथ ही सफ़ेद वस्त्र विधवा स्त्री को प्रभु में अपना ध्यान लगाने में मदद करते हैं। सफ़ेद कपड़ा पहनने से मन शांत और सात्विक बना रहता है। इसका चौथा कारण, महिलाओं का ध्यान ना भटके इसलिए उन्हें सफ़ेद कपड़े पहनने को कहा जाता है क्योंकि रंगीन कपड़े इंसान को भौतिक सुख सुविधाओं के बारे में बताते हैं। ऐसे में महिला का पति साथ नहीं होने पर महिलाएं उन चीज़ों की भरपाई कैसे करेगी। इस बात से बचने के लिए विधवाओं को सफ़ेद कपड़े पहनने को कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड को शेयर कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।